पूजा का त्योहार खत्म हो चुका है। छुट्टियों के बाद अब फिर से सब कुछ आम दिनों की तरह पटरी पर लौटने लगेगी। लेकिन सूबे में कुछ दिनों से स्थिर राजनीतिक तपिश भी बढ़ेगी। सीएम हेमंत सोरेन के लाभ के पद से जुड़े मामले में निर्वाचन आयोग के मंतव्य राजभवन के पाले में है। राज्यपाल पत्ते नहीं खोल रहे। इस बीच कल जेएमएम की केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक होने वाली है। हरमू स्थित सोहराय भवन में ये मीटिंग होगी। 18 दिसंबर 2021 को वे पार्टी अधिवेशन के बाद पहली बार केंद्रीय कार्य समिति की विस्तारित बैठक हो रही है। अध्यक्षता केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन करेंगे। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री सह कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। इनके अलावा बैठक में केंद्रीय समिति के पदाधिकारी, सदस्य, जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, प्रखंड अध्यक्ष और प्रखंड सचिव हिस्सा लेंगे। बैठक में वर्तमान राजनीतिक हाल को लेकर चर्चा होगी। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए, केंद्रीय समिति की बैठक है जेएमएम की। पिछले कुछ दिनों से हालांकि छुट्टियां चल रही थी, तो सब कुछ बिल्कुल छुट्टियों जैसा था। अगर आप राजनीतिक हलचल की भी बात करें तो सब कुछ सामान्य था। लेकिन अब जब छुट्टियां खत्म हुई हैं तो सूबे में ये राजनीतिक तपिश भी बढ़ेगी, क्योंकि पहले से पता है कि अब तक जो सीएम का पद का लाभ का मामला है वो अब तक गवर्नर ने कुछ साफ नहीं किया है कि क्या कुछ है। लेकिन इस मीटिंग में उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और आगे की रणनीति भी तैयार की जा सकेगी। जी बिल्कुल आरती, आपने सही कहा कि दुर्गा पूजा के मौके पर आपने देखा होगा कि तमाम तरह की जो चीज़ें थी वो सामान्य थी। खासतौर पर अगर बात करें तो आम जनजीवन भी सामान्य तौर पर चल रहा था और राजनीतिक हलचल जो पिछले माह जो देखने को मिल रहा था वो भी सामान्य स्थिति पर थी। लेकिन जैसे ही पूजा खत्म हुआ, आम जनजीवन भी पटरी पर लौटने लगी। वहीं राजनीतिक तपिश भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से जो 18 दिसंबर 2021 को झामुमो पार्टी का महाधिवेशन हुआ था, उसके बाद पहला केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक कल होना है 7 अक्टूबर 2022 को। तो ये कल बैठक होना है और इसमें कई मुद्दों पर अहम चर्चा होगी। खासतौर पर अगर बात करें तो जिस तरह से मुख्यमंत्री से जुड़ा जो खनन लीज पट्टा वाला जो मामला है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला, और इसको लेकर पिछले माह आपने देखा होगा कि किस तरह से अपोहाप की स्थिति बनी हुई थी। राजनीतिक सरगर्मियां काफ़ी बढ़ गई थी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। तो उसको लेकर के पार्टी के स्तर से भी उसे डिफेंड करने की कोशिश की जा रही थी। खुद पार्टी के तमाम जो प्रतिनिधिमंडल है वो राज्यपाल से मुलाकात किया था कि जो भी मुख्यमंत्री से जुड़ा जो मामला है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है, उसे सार्वजनिक किया जाए। लेकिन वो अब तक भी अपोहाप जो स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, क्योंकि राज्यपाल ने मंतव्य मांगा था भारत निर्वाचन आयोग से और भारत निर्वाचन आयोग ने जो जानकारी मिल रही थी कि भारत निर्वाचन आयोग ने मंतव्य राज्यपाल को दे दिया है, लेकिन वो बंद लिफाफा कि अब तक खुला नहीं है और स्थिति जस की तस बनी हुई है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस मुद्दे को लेकर के राज्यपाल से मुलाकात किया था, लेकिन वो अभी तक किसी प्रकार की उस पर कोई पहल नहीं हुआ है, कोई चिट्ठी को अभी तक खुला नहीं है। तो और इसको लेकर के बीजेपी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करता रहा है। और इसके अलावा अभी देखें विगत दिनों जिस तरह से राज्य सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं जनहित से जुड़े मामलों पर। बात करें अगर आंगनबाड़ी कर्मचारियों की मानदेय बढ़ाने की बात करें, या पुलिसकर्मियों की क्षतिपूर्ति अवकाश और 13 माह का वेतन देने की बात करें, या फिर पारा शिक्षकों को नियुक्त करने की बात करें, ऐसे कई मुद्दे हैं जो झारखंड के ज्वलनशील मुद्दा रहे हैं। स्थानीय नीति को परिभाषित करने की कोशिश की बात करें या सरना कोड की बात करें, तो जो राज्य सरकार ने जो पहल किया है जनहित में और जो झामुमो के एजेंडा पर था, चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे, उसमें कितने वादे पूरे हुए और कितने अधूरे रह गए, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। और जो झामुमो का जो ये चल रहा था सदस्यता अभियान, उस पर उस दिशा में कितना सफलता मिली है और किस तरह से आगे इसको और बढ़ाया जाए, और जो सरकार के द्वारा जो जनहित में जो फैसला लिए गए हैं वो आम जनों तक कैसे पहुंचाया जाए। क्योंकि सबका मिशन 2024 है। 2024 का जो विधानसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें, क्योंकि बीजेपी के द्वारा आपने देखा होगा कि प्रदेश प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं और प्रदेश प्रभारी जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी है वो पिछले दिनों झारखंड दौरे पर थे और
तमाम जो जिला के पदाधिकारी हो या फिर प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी हो उनसे मुलाकात भेंट भी किया था, परिचय भेंट किया था और बैठक भी की थी। और उनका मिशन है कि 2024 में कैसे बीजेपी को अधिक से अधिक सीट मिले और जीत हासिल करे। तो सबका जो गोल है वो मिशन 2024 है। इसी के तर्ज पर झामुमो भी पार्टी का विस्तारित बैठक कर रही है ताकि 2024 में उन्हें सफलता मिले। जिस तरह से वो जनहित के फैसले लिए हैं, जनहित में लोगों के आकांक्षाओं पर खरा उतरने का काम किया है, तो उसका लाभ कहीं ना कहीं मिलता हुआ वो देखना चाहता है। और इसी को लेकर के जो बैठक आहूत की गई है उसमें विस्तृत चर्चा होगी। तो तमाम तरह की जो राजनीतिक अपोहाव की स्थिति है वो जाहिर सी बात है कि बढ़ेगी, क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल है उसका एक ही मंशा है कि 2024 में वो कैसे आम जनता तक पहुंचे और उसका लाभ मिले, जन समर्थन मिले। और 2024 में फिर से झामुमो चाहता है कि उन्हें सत्ता हासिल हो। और इन तमाम विषयों को लेकर के वो बैठक में बात रखी जाएगी। तमाम उस बैठक में अगर बात करें तो दिसुमगुरु शिबू सोरेन जो कि पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में यह विस्तारित बैठक होगी। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष है वो मौजूद रहेंगे। जिला स्तर से लेकर के प्रखंड स्तर के जो तमाम पदाधिकारी है या फिर केंद्रीय समिति के सदस्य वो बैठक में हिस्सा लेंगे। और तमाम तरह की रणनीति बनाई जाएगी कि जिस तरह से बीजेपी लगातार हमला करता रहा है, सरकार को घेरने की कोशिश करती रही है, तो उसे मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया जाए, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। जी आरती। चलिए, आप नजर बनाए रखिए और अपडेट्स लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका दीपक। तो देखिए, अब जेएमएम केंद्रीय समिति की बैठक है कल और बहुत सारे मुद्दे हैं जो राजनीतिक परिदृश्य जो नजर आ रही है अभी सूबे में, उसे लेकर वर्तमान राजनीतिक हालात को लेकर मंथन होना है। तो ये तमाम अपडेट्स न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।